श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरुजी फुलेरा दूज को बहुत ही विशेष मानते हैं और कहते हैं कि साल में एक बार मिलने वाले इस मौके को आप लोग बिल्कुल भी मत गंवाना। पूज्य गुरुजी ने इस फुलेरा दूज में किए जाने वाला धतूरा और एक बेलपत्र की सहायता से जो खास उपाय बताया वो सिर्फ इसीलिए बताया क्योंकि उन्होंने कहा कि भगवान शंकर के शिवलिंग पर सबसे पहला जो धतूरा समर्पित किया गया था वो फुलेरा दूज के दिन ही किया गया था और इसीलिए फुलेरा दूज के दिन धतूरे का ये उपाय नहीं बल्कि महा उपाय है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर आप अपना व्यापार या अन्य कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं तो फुलेरा दूज आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। इस दिन तो आपको पंचांग देखने की भी जरूरत नहीं है और इस दिन चालू किया गया कोई भी कार्य कभी भी असफल नहीं होता, वो हमेशा सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ता जाता है। तो चलिए जानते हैं इस खास उपाय को, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है, कोई हॉस्पिटल में है या फिर आपके पास लक्ष्मी का आगमन हो ही नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा आर्थिक समस्या आ गई है, व्यापार भी नहीं चल रहा है, नौकरी में भी दिक्कत है या फिर किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक धतूरे का प्रयोग करना है। बस आप सभी को एक बात का ध्यान रखना है कि इस दिन आप जब भी शिवालय जाएंगे तो आप लोग नंगे पांव ही शिवालय जाएं, क्योंकि पहले भी वीडियो में आप लोगों को बताया गया है कि जब आप चप्पल या सैंडल या कुछ भी पहनकर शिवालय जाते हैं और वो शिवालय के बाहर उतारते हैं तो जो भी लोग उस चप्पल को फांद कर या लांग कर शिवालय में प्रवेश करते हैं तो उनके हिस्से का भी सारा दुख और कष्ट आपके जीवन में आना शुरू हो जाता है। इसलिए इस दिन आपको नंगे पांव ही शिवालय जाना है। अब इस उपाय के लिए पूज्य गुरुजी कहते हैं कि आपको एक धतूरा लेना है और इसी के साथ आपको लेनी है 5 बेलपत्री। फिर इसके बाद एक तांबे के या स्टील के लोटे में आपको जल ले लेना है। ये सारी सामग्री लेने के बाद आपको पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय जाकर आपको अगर जगह मिलती है तो आप दक्षिण दिशा में बैठ जाएंगे और उत्तर की ओर मुख कर लेंगे। और अगर शिवालय में भीड़ लगी हुई है तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग में पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। इस उपाय के लिए पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। आप चाहें तो सुबह कर लें या फिर दोपहर में या फिर शाम को किसी भी समय कर सकते हैं। अब शिवलिंग के सामने बैठकर आपको सबसे पहले एक लोटा जल जो आप ले गए हैं वो शिवलिंग में धीरे धीरे समर्पित कर देना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको धीरे धीरे ही जल समर्पित करना है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही जल्द शिवलिंग में जल समर्पित कर देते हैं या फिर बहुत ऊपर से शिवलिंग में जल समर्पित करते हैं, जिससे उस जल के छींटे हमारे पाँव में भी पड़ते हैं, जो हमारे लिए उचित नहीं है। इसलिए आपको बहुत ही आराम से शिवलिंग में एक लोटा जल समर्पित करना है। जल समर्पित करते समय आपको लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। जल समर्पित करने के बाद आपको एक धतूरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जब धतूरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो उस समय आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही हो, चाहे वो किसी बीमारी को लेकर हो, चाहे व्यापार या नौकरी को लेकर हो, चाहे घर में लड़ाई झगड़ा कष्ट को लेकर हो या अन्य कोई भी समस्या जो आपके जीवन में चल रही हो, वो महादेव से एक बार बड़े ही प्रेम भाव से जरूर बोल देना है। अब इसके बाद बेलपत्र कैसे समर्पित करना है ये बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, आप जो 5 बेलपत्र ले गए हैं उनको शिवलिंग में समर्पित नहीं करेंगे। आपके पास जो 5 बेलपत्र हैं उनमें से 3 बेलपत्र आपको नंदीश्वर के दोनों चरणों के बीच समर्पित कर देना है। कहाँ पर समर्पित करना है? नंदी महाराज के दोनों पैरों के बीच। और कैसे समर्पित करेंगे तो देखिए, बेलपत्र की जो डंडी होती है वो नंदी की तरफ रहेगी और जो बेलपत्र की बड़ी पत्ती होती है वो शिवलिंग की तरफ रहेगी। आपको समझने में कोई समस्या ना हो इसके लिए सामने स्क्रीन पर आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक ऐसे ही आप भी नंदी महाराज के चरणों के बीच में 3 बेलपत्र समर्पित करेंगे। फिर इसके बाद आपके पास जो 2 बेलपत्र बची हुई है वो नंदी के सिर के ऊपर समर्पित करेंगे, लेकिन इनमें डंडी का हिस्सा शिवलिंग की तरफ रहेगा और बड़ी पत्ती का हिस्सा नंदी की तरफ रहेगा। सामने आप स्क्रीन पर देखकर समझ सकते हैं। तो ये 5 बेलपत्र आपको कैसे समर्पित करनी है ये बहुत ही विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद थोड़ी देर शिवालय में बैठकर आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय बहुत ही खास है और फुलेरा दूज के दिन किया गया ये उपाय आपके जीवन की सारी समस्याओं को खत्म कर देगा। बस आप लोग महादेव से भाव से प्रार्थना करिएगा, निवेदन करिएगा। अब देखिए, इस बार की फुलेरा दूज 21 फरवरी को आ रही है। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया कुछ बेहद खास उपाय। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।